खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां काकोरी कांड के नायक को गोंडा जिला कारागार में बंद अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहानी के आज के दिन हुई फांसी की याद को उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन पाठ किया गया। फांसी घर के पास लाहिनी प्रतिमा को डीएम प्रियंका निरंजन, एसपी विनीत जायसवाल, एडीएम आलोक कुमार, सीआरओ सिटी मजिस्ट्रेट बीएसए अमित कुमार सिंह, एसडीएम ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। 17 दिसंबर 1927 को फांसी का फंदा झूलने से पहले राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने वंदे मातरम का उद्घोष किया और कहा कि मैं मरने नहीं बल्कि भारतवर्ष को पूर्ण स्वतंत्र दिलाने के लिए पुनर्जन्म लेने जा रहा हूं। कारागार स्थल पर मेला लगा, जहां पर नगर से संभ्रांत नागरिक महिलाओं की भीड़ रही, जहां पर सभी अमर शहीद लाहिड़ी को नमन किया। से अमर शहीद श्री राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी का बलिदान दिवस जो 99वां है वो मनाया जा रहा है। इसमें जिला कारागार में उनकी जो मूर्ति है उस पर माल्यार्पण किया जाता है, समाधि स्थल पर माल्यार्पण किया जाता है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और एक जनपद में उनके बलिदान दिवस को बड़ी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और उनकी जो किया गया देश की आज़ादी के लिए जो अपना सर्वस्व उन्होंने योगदान दिया, उनके कार्यों को भी और अन्य जो हमारे अमर शहीद हैं उनके कार्यों को याद किया जाता है। तो पूरे हमारे जनपद का माहौल देशभक्ति में आज हो जाता है और आज हमारे जनपद में श्री राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। गोंडा जनपद में आज स्थानीय अवकाश भी घोषित किया गया है, जो 2 अवकाश जनपद में घोषित किए गए उसमें से एक है। और हमारे पूरे प्रदेश के जो हमारे पूरे जनपद के जनपदवासी श्री राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी का बलिदान दिवस अपने पूरे मनोयोग से और पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। प्रेरणा मैं दूँगी, यदि आप देश और समाज को आगे रखकर काम करते हैं तो आपको जो आने वाला समय है वो इतिहास के स्वराक्षरों में आपका नाम अंकित होता है और लोग जरूर आपके बलिदान देंगे। परिचय देते बताएं, क्या नाम है? अभी आपने हवन यज्ञ कराया है। मेरा नाम विमल कुमार है, मैं वैदिक प्रवक्ता हूँ, हरदोई से आता हूँ और पिछले 27 सालों से अनवरत ये काम यहाँ पर मैं करा रहा हूँ। ये मेरी उपस्थिति में ही कार्यक्रम होता है। इसमें डॉक्टर पट्टा भाई सीतारमैया को अगर इतिहास हम पढ़ें तो वो कहते हैं कि 85% योगदान स्वामी दयानंद के शिष्यों का या आर्य समाज के कार्यकर्ताओं का था आज़ादी के आंदोलन में। स्वाधीनता शब्द सत्याग्रह प्रकाश में महर्षि दयानंद ने सबसे पहले प्रयोग किया, उससे पहले कोई राजनीतिक संगठन भी नहीं था। और यही जो प्रेरणा मिली अंत समय में जब बिस्मिल से पूछा गया तो वो लिखते हैं, आईना चेहरे का हर दाग दिखा देता है, उसकी फितरत का तकाजा है शिकवा कैसा, सत्यार्थ की ताकीद से नाराज न हो, चेहरा है जो डालिए दोस्त गुस्सा कैसा, जिसको पढ़कर के बिस्मिल के जग गए अरमा, अरे उसे आज़ादी की पताका कहिए, ऐसे सत्यार्थ को जो शख्स बुरा कहता है उसे गद्दार न कहिए तो और क्या कहिए। सत्यार्थ का अर्थ है अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश जो अभी वितरित किया गया महर्षि दयानंद का अनूठा ग्रंथ। और अंतिम समय में याज्ञिक जीवन क्रांतिकारियों का था। जब लाहिड़ी से यहाँ पूछा गया, लाहिड़ी आपकी अंतिम इच्छा क्या है, वो नौजवान हंसता है और कह देता है, आपके जैसा अंग्रेज जब मेरे भारत माँ के नौजवान से जब ऐसी कोई बात पूछे तो इससे बड़ा मजाक मुझे जीवन में नहीं लगता है। बोले आज़ादी को छोड़ करके कुछ मांग लो, वो भी पूरा करोगे? अच्छा फिर ठीक है, मैं ईश्वर को साक्षी करके कहता हूँ, हमारी हथकड़ियाँ और बेलियाँ खोल दी जाए, मैं भागूंगा नहीं, मैं वचन देता हूँ। और मुझे स्नान करने की इजाज़त दी जाए, मैं अपनी काल कोठरी में बैठ करके वैदिक संध्या के 19 मंत्रों का पाठ करूँगा, ईश्वर का ध्यान करूँगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो हमारा भाई खड़ा है, जल्लाद की तरफ संकेत किया, ये मेरा सगा भाई है, भारत माँ की संतान है, लेकिन ये मेरे पवित्र फंदे में हाथ नहीं लगाएगा, ये गद्दार है। फंदा मैं अपने आप पहनूंगा और मुझे जल्दी ले चलो, मुझे विलंब हो रहा है। स्वाधीन भारत माता के गर्भ में जन्म लेने के लिए पुनर्जन्म में मैं जा रहा हूँ, इसलिए मुझे विलंब हो रहा है। इतना कॉन्फिडेंस था उन लोगों का, जिनका ऊपर ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वरीय ज्ञान होता है, उन्हें किसी से भय नहीं लगता। वो मृत्यु को भी दबे नहीं, राष्ट्र और धर्म की वेदी पर अपनों को उत्सर्ग कर दिया, हंसते हंसते चले गए। हमें ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, अपने पूर्वजों से।